सुबह का नज़ारा कनाडा का जस्ट अमेजिंग। नीचे खड़ी हूँ एलिवेटर की पहरेदार बन के। रात को ट्रक पैक कर लिया था और सुबह उठकर निकले हम एयरट्री के लिए, पर एयरट्री पहुंचकर ऐसा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इन दोनों ने ही मूव करने से मना कर दिया और हाथ खड़े कर दिए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:45 बजे हैं। ऑब्वियसली उठने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट अब मैं जल्दी से सिर्फ उठ के तैयार हो रही हूँ। विकास मुझसे पहले ही उठ गए थे और उन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी सारा काम और गार्बेज भी क्लीन कर दिया है। तो अब बस मैं जल्दी से नहा रही हूँ, नहा के तैयारी होने, बिकॉज पूरे दिन फिर मुझे नहाने का शायद टाइम ना मिले, क्योंकि बाकी मूविंग भी करनी है और दूसरे घर में जाके सेटल करना है सब कुछ। तो अब मैं इसलिए नहा रही हूँ बिकॉज मेरे व्रत चल रहे हैं। ओके गाइस, सो आई एम रेडी फॉर द डे। डुगू को भी उठा दिया, दूध पिला दिया है और अब उसको गाड़ी में बिठाने के लिए गए हैं विकी। तो सब कुछ रेडी है एंड अब बस मैं सामान लेकर निकल रही हूँ, गाड़ी लेके निकल रही हूँ। तो हमने गाड़ी पूरी भर दी है सामान से एंड मैं उसको लेके पहुंचूंगी और विकास मुझसे 10 मिनट बाद निकलेंगे क्योंकि उनको कुछ काम है। फिर गाइस मैंने अपना सारा सामान ऑलरेडी पैक कर दिया था एंड इसकी वजह से मेरे पास ना कोई मेकअप है ना मॉइस्चराइजर ना कुछ। दिस इज लाइक सिंपल, बस ऐसे मैं मुंह ढक के जा रही हूँ, तो इट डजंट लुक नाइस। एंड पीछे डुगू ने रोना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है मुझे रास्ते पे मेरे चलना चाहिए। तो बस मैं निकल रही हूँ एंड मीट यू देयर। गाइस तो मैं पहुँच गई हूँ बिल्डिंग के बाहर, पीछे आप देख सकते हो। एंड मैं जा रही हूँ अब मूव इन करने के लिए। प्रॉपर्टी मैनेजर ऑलरेडी ऊपर पहुँच चुका है, तो आपको ऊपर का सीन दिखाती हूँ। आई एम रियली नए घर की चाबी मिलते ही वो नया घर वाली फीलिंग फिर से आ गई। यू नो, फ्रेश स्टार्ट। मैटरनिटी लीव ख़त्म होने वाली है, तो ऑफिस के क्लोज रहने के लिए ये शिफ्ट बहुत ज़रूरी था। आफ्टर ऑल वर्क इज़ कॉलिंग। तो मूव इन हो गया है एंड अब हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर आके हमारा पार्किंग स्पॉट बिल्कुल यहीं पे, पार्किंग स्पॉट बिल्कुल सामने है बिल्डिंग के। ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग है एंड ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट मेरा पार्किंग स्पॉट है। सो इट इज़ प्रीटी नाइस। ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ वैसे ऐसा होता है, अच्छा होता है कि थोड़ा वॉक अगर कर लो तो, बट येस अगर लगेज है आपके पास या ग्रॉसरीज वगैरह लेके आना है तो वो ऐसे ही ठीक रहता है कि पार्किंग स्पॉट पास ही मिलना चाहिए। तो आइए अब इन दोनों गाइस से पूछते हैं इन लोगों का क्या हाल चाल है, मूविंग के बारे में क्या ख्याल है इनके। हाल चाल है आपके, क्या ख्याल है मूविंग के बारे में? मौसम काफी ठंडा है, मूविंग के लिए बुला लिए हमने बंदे, हम सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेंगे उनको। कल से आराम है, स्पेस भी सही है, सामान जाने की, पार्किंग वार्किंग सब अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया लगा आपको घर? बहुत अच्छा है, नाइस, मुझे भी अच्छा लगा। तो गाइज ये हमने बुला लिया है मूवर्स, ये हमारा सारा सामान अंदर सेट करने वाले हैं। अब भाई हमारा बंदा रात को कल सारी पैकिंग करके थक गया था, तो उसने बोला मुझसे नहीं और हो पाएगा, अब चलने दो, जैसा भी चल रहा है काम। तो हमने कहा ठीक है भाई चलने दो, आप नहीं पैसे देने, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। मूविंग कभी इजी नहीं होता गाइस, स्पेशली जब तुम मैटरनिटी से जॉब पे वापस जा रहे हो। इस मूव का मेन रीज़न मेरी जॉब ही है। अब वापस जाना है नेक्स्ट मंथ। न्यू बिगनिंग स्केरी होती हैं बट एक्साइटिंग भी होती हैं। डुगू को छोड़कर जाना मुश्किल तो बहुत होगा मेरे लिए, बट जाना तो है ही, एक ना एक दिन तो ये आना ही था दिन। यहाँ देखिए डुगू का तो काम है सिर्फ मस्ती करना, जहाँ जाओ वहाँ पर मस्तीखोरी शुरू कर दो। एंड डुगू ने यहाँ पर आते ही सारे सामान के बीच में अपने मज़े मारने शुरू कर दिए। उसका क्या है भाई, हम तो भाई बॉस हैं, जहाँ रहेंगे बॉस बन के रहेंगे, अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। तो गाइस मूविंग अब डन हो चुकी है, अब हम यू हॉल रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं। बाकी सामान जो भी हमारे पास घर में है उसको लेके आएंगे। तो गाइस आजकल धन्नो की पूरी ड्राइविंग करने का मुझे मज़ा मिल रहा है, क्योंकि विकास तो चला रहा है यू हॉल एंड मैं अब जाने वाली हूँ क्या कहते हैं यू हॉल रिटर्न करने के लिए सब पीछे, क्योंकि इनको पिकअप भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों निकले हैं अभी यू हॉल लेके और मैं इनके पीछे जा रही हूँ यू हॉल रिटर्न करने के लिए। तो हम मिलते हैं। ओके गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ यू हॉल रिटर्न करने के लिए। एक्चुअली नॉट मी, विकास अभी यू हॉल लेके आ रहे हैं। तो यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मूविंग का कैसे रहता है कनाडा में। तो जनरली लोग अपना बेड फर्नीचर एंड ये सब चीज़ें तो या तो सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी इतनी मूविंग नहीं करना चाहता।
एंड उसके बाद जो मेन ज़रूरी सामान होता है जो हम एक्चुअली में छोड़ के नहीं जा सकते, जैसे हमारी कबर्ड का सामान है, हमारे कपड़े हैं, छोटी मोटी टेबल्स हैं, या जो हमें अच्छे लगते हैं, या कई बार लोग अपना फर्नीचर भी मूव करना चाहते हैं अगर ज़्यादा दूर मूव नहीं कर रहे तो। बट हमें था कि हमने अपना कुछ भी फर्नीचर मूव नहीं किया, बहुत छोटा मोटा किया। लाइक हमारा मैट्रेस हो गया, बेड भी हम नया लेंगे, हमने काउच नया ले लिया है, एंड उसके बाद कॉफ़ी टेबल वगैरह थे, एक विकास का वर्क फ्रॉम होम का टेबल था, तो वो हमें एक साइड टेबल था, ये छोटी छोटी चीज़ें, और बाकी सब हमारा किचन का, घर का सामान, यही सब मूव करना था। तो इसके लिए भी हमें देखो बहुत ज़हमत उठानी पड़ी, इतना आसान नहीं है, इसीलिए लोग शायद मूविंग सेल करते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग एक्चुअली में मूविंग सेल करते किस लिए हैं, क्योंकि मूविंग सेल यार करनी ही पड़ती है, बिकॉज आप उठा ही नहीं सकते इतना सामान, एंड दूसरे देशों में कोई अपना तो रहता नहीं होता पास में। नो डाउट हमारे तो रहते हैं, बट दे वर बिजी, तो इतना नहीं हो पाया, एंड हमें हेल्प नहीं मिल पाई। बट अगर मिल भी जाती है तो बंदे खुद ही, अब इतनी टेक्निक नहीं होती ना, फर्नीचर कैसे उठाना है, कैसे रखना है, क्या करना है, तो अपना खुद का पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो फिर अब हम नहीं चाहते थे कि कल तो एग्जॉस्ट हो ही चुकी थी पूरी सारा लोडिंग करने में, तो हमने अनलोडिंग के लिए बंदे हायर कर लिए कि भाई क्यों अपने बंदों को इतना मारना है, इतना परेशान करना है। तो फिर ठीक है भाई, वो नॉर्मल बात है, पैसा फेंक तमाशा देख, तो वही वाला खेल चल रहा है। हाँ जी, तो आते हैं यू हॉल पे। तो जितना भी सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो अपनी गाड़ियों में तो आप नहीं लेके जा सकते, गाड़ियाँ इतनी बड़ी नहीं होती। तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट साइजेस के ट्रक्स होते हैं, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। डिफरेंट साइजेस के ट्रक होते हैं। ट्रक इज़ लाइक कोई 10 फीट का ट्रक होगा, फिर 15 फीट का होगा, 20 फीट का होगा। अब देखो जैसे मेरे सामने जो है ट्रक खड़ा है वो बिल्कुल छोटा है, बट ये जो ट्रक साइड से निकल रहा है ये थोड़ा बड़ा साइज का है। तो इनके बेस प्राइजेस होते हैं, जैसे छोटे ट्रक का बेस प्राइस होगा 1995, बड़े ट्रक का होगा कुछ 25 या 30 बक्स के अराउंड। छोटे पिकअप ट्रक्स भी मिलते हैं, इन कुछ रहता होगा। बेसिकली जो स्टार्ट होता है 1095 स्टार्ट होता है, जिनका बेस प्राइस होता है। साथ में आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है कुछ $15 के अराउंड। एंड उसके अलावा इंश्योरेंस के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आप जितना भी ड्राइव करेंगे ट्रक को के हिसाब से आपको पर माइल या पर किलोमीटर, एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, शायद किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर के हिसाब से आपको $1 या वो जितना बड़ा ट्रक होगा उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। जैसे सबसे छोटे के लिए होता है 99 सेंट, आपको पर किलोमीटर पे करना पड़ता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर 1.19 कुछ होता है, और फिर उससे बड़ा होगा तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा प्राइस उसका। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी किलोमीटर आपने चलाया है अपना ट्रक, उतने पैसे आपके लग जाएंगे, प्लस आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा एंड बेस प्राइस। तो इस तरह से आपका ट्रक यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अभी हमने कुछ 120 किलोमीटर के अराउंड चला दिया है ट्रक। सो लेट्स सी हमारा कितना बनता है। उन्होंने होल्ड हमारा $150 के अराउंड किया था, तो अभी विकास जब आएंगे तो वो पे करना पड़ेगा। और वो सिर्फ 150 नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली हमें फुल टैंक मिलता है कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं, जैसे रेंटल कार लेते हैं, तो अभी हमने रेंटल ट्रक लिया था मूविंग के लिए, तो जितना भी हमें पेट्रोल मिला था हमें पूरा करवा के देना है, तो वो पेट्रोल का भी पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मूविंग इतना भी आसान काम नहीं है। अब आप ये देखो, अगर हमने फर्नीचर भी मूव किया होता तो हमें इतनी दूर 2 चक्कर लगाने पड़ते यू हॉल के, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ वर्थ दैट। सो येस, फाइनली मूविंग इज़ डन। अब हम पिछले अपने घर जा रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, घर को रेडी करने के लिए। जिन लोगों ने मूव इन करना है उनके लिए शाम को 3 बजे उन्होंने मूविंग करना है, तो उससे पहले हमें घर की साफ़ सफाई करनी है। सो लेट्स ऑफ टू द हाउस। और उसके बाद फिर अपन जाएगी, दिन में सो ही लेंगे थोड़ा थोड़ा। नहीं, मिलते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल जल्दी बाय बाय, टेक केयर। मैंने पूरा बस वही मिला के चलो, पी ठीक है ना, हाँ, चलो बाय। आगे यार अपना घर छोड़ के जाने का दुख तो बहुत हो रहा है मेरे को, तुम्हें नहीं हो रहा? छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, अपना घर पास में ही तो है। हाँ बट स्टिल आ गए अपने घर, छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, ये रहा अपना घर, 15 मिनट की दूरी पे तो है ही। नया घर, नई शुरुआत। मम्मा मोड से वर्किंग मॉम मोड ऑन होने वाला है अब तो। घर तो शिफ्ट हो गया, अब बस सेटिंग करना बाकी है। धीरे धीरे सेटअप करने का व्लॉग जल्दी ही आएगा। सब्सक्राइब कर लो, वरना ये दोनों फिर से हेल्प करने से भाग जाएंगे। ऑल्सो अपार्टमेंट टूर जल्दी आएगा, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए एंड डोंट मिस इट।